हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, इस महामारी के दौर में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू इस हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और वही उम्मीद कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, वो आपको पता ही है। चाहे आप खेलने कूदने व्यस्त रहें, व्यस्त रहना जरूरी है। जब तक हम मस्त नहीं रहेंगे हम व्यस्त नहीं रहेंगे, और जब तक व्यस्त नहीं रहेंगे हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें को रिलेटेड है, आपस में चेन जुड़ी हुई है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए क्या मैं पढ़ा रही हूँ। और इस क्रम में हम लोग आज एक नई कहानी शुरू करेंगे। हमने प्रेमचंद की मंत्र कहानी को पढ़ा, मंत्र में वो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को हमने समझा। आज हमारे सामने हमारे सिलेबस की दूसरी कहानी है मधुआ। मधुआ कहानी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। देखिए, यूँ तो मैं जो भी कहानी पढ़ाऊंगी सबके बारे में मैं यही कहूँगी, क्योंकि नो डाउट वो प्रतिष्ठित नाम ही होंगे। ऐसे ही आपके सिलेबस में तो कहीं से उठा के जोड़ नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ नाम फिर भी गिनती के लिए होते हैं, कुछ नाम बहुत अधिक क्रिएटिव भी होते हैं, सोसाइटी को उनकी देन भी होती है। तो इस रूप में जयशंकर प्रसाद की काव्यगत देन बहुत सारी है। उन्होंने कविताएं भी लिखी तो छायावादी कविताओं के जनक कहलाए, कहानियां लिखी तो प्रेमचंद के समकालीन होते हुए भी प्रसाद स्कूल का अलग से एक ट्रेंड चलाया। नाटक लिखे तो ऐतिहासिक नाटकों के जनक कहलाए, एकांकी लिखे तो एकांकी का सूत्रधार कहलाते, प्रणेता कहलाते। उनके लिखे एक भूत एकांकी को हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव हासिल है। यानी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास में उन्होंने सामाजिक उपन्यासों को प्रारंभ करने वाले के रूप में अपने नाम को दर्ज करवाया है। निबंध की किताब भी उनकी लिखी हुई है जिसका नाम है काव्य कला एवं अन्य निबंध। एमए में जयशंकर प्रसाद को जब हम रखते हैं तो उसमें ये चलती है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों समकालीन थे, इसके बावजूद दोनों की कहानी में कलागत और भावगत विशेषताओं में अंतर था। प्रेमचंद की कहानियां जहां समाज की समस्याओं को दिखाती थी, जयशंकर प्रसाद की कहानियां व्यक्तिगत समस्याओं को दिखाती है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा सीधी सरल होती है और जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा काव्यमयी होती है, अलंकृत होती है। ये इनकी भाषा का अवगुण नहीं है, ये एक अलग प्रकार की विशेषता, एक प्लस पॉइंट है कि प्रसाद जी की कहानियों को पढ़ने के लिए आपका हिंदी का ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए। आपको शब्दों के भाव अलग से पता होने चाहिए, कविताओं में आपका थोड़ा बहुत दखल होना चाहिए। और प्रेमचंद की उस तरीके की विशेषता है कि आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, आप 5वीं 10वीं पास हो, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उनकी कहानियों का मर्म ग्रहण कर लेंगे। समाज आखिर व्यक्तियों से बना है और व्यक्तियों की विशेषताओं में जो अवसाद है, अकेलापन है, घुटन है, कुंठा है, ये इनकी बिसाती कहानी में, भिखारिन कहानी में, आकाशदीप कहानी में आया है। 5 कहानी संकलन है जयशंकर प्रसाद के। इसमें से प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप, ये जो कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की, ये एक अलग प्रकार के धरातल पे आपको ले जाती है। कुल 69 कहानियां जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और उन सभी कहानियों में आकारगत बृहत्तता नहीं है, आकार बड़ा नहीं है इनकी कहानियों का। इनकी कहानियों का कंटेंट स्पेशल है, जो लिखा है वो स्पेशल है। और कला के रूप में मैं बता चुकी हूँ, पहाड़ी झरने सी बहती है इनकी कहानियाँ। आकाशदीप कहानियाँ आप पढ़िए, मनोविश्लेषण का नया ही एक धरातल रखेंगे आपके सामने। बिसाती आप पढ़िए, आपको लगेगा पहाड़ी झरने का स्वर सुनाई दे रहा आपको। आज हम हमारे सिलेबस में इनकी जो कहानी चलती है मधुआ, उसको शुरू करेंगे।
शुरू इसलिए कि मैं उसका सारांश नहीं बताने जा रही हूँ, मैं उसके गद्यांशों की व्याख्या भी करवाऊंगी और जब कहानी समाप्त हो जाएगी तब उसके 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर भी करवाऊंगी। मधुआ एक बच्चे का नाम है। वह बच्चा अनाथ बच्चा है। वह एक जमींदार के यहाँ काम करता है। दिन भर जमींदार के बेटे का कोट हाथ में लिए घूमने के बाद उसको शाम को आके अपनी रोटी भी खुद बनानी होती है, आटा मांगना पड़ता है। आटा लेने के टाइम तक नहीं पहुंचा, टाइम निर्धारित है, तो वो आटा नहीं मिला तो रोटी भी नहीं बना पाएगा। यानी सारे दिन काम भी किया, भूखा भी रोएगा। और भूखा रहने के एवज में अगर पेट दर्द हो रहा है, भूख से वो रो रहा है, तो उसको और मार पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक शराबी, जिस पर समाज की क्या, परिवार की क्या, अपनी भी जिम्मेदारियां नहीं थी, बेढंगा, निर्लिप्त, गंदा सा जो घूमता रहता था, वह उस बच्चे को उस रोती अवस्था से जिस प्रकार से ले जाता है और जिस तरह से आमूल-चूल परिवर्तन उसकी स्वयं की जिंदगी में आता है, वही मधुआ कहानी में हम पढ़ेंगे। तो आज हम कहानी मधुआ शुरू करते हैं। आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, सुबह तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। शराबी बैठा है एक बड़े साहूकार जमींदार साहब के यहाँ, और कदाचित उन्होंने पूछा होगा कि लास्ट टाइम कब पी थी यानी शराब का सेवन कब किया था। ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन उत्तर दिया जा रहा है, तो जाहिर है पहले प्रश्न आया होगा। उत्तर दे रहा है कि आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहीं, छूने तक को नहीं मिली है, और हुजूर आज 7वां दिन है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। इसके जवाब से असंतुष्ट होकर ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारे कपड़ों से तो स्मेल आ रही है वाइन की, दारू की। अमीर लोग वाइन पीते हैं, गरीब लोग दारू पीते हैं। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने को क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से बूंद भी नहीं मिली। कह रहा है कि ओ क्या, ये कपड़े की स्मेल, अच्छा ये तो क्या, मैं एक दिन अंधेरे में बोतल खोल रहा था और वो बोतल ऐसी गंदी खुली कि मेरे कपड़ों पे गिर गई। चूंकि पी नहीं पाया तो मुझे नशा भी नहीं हुआ, और हुजूर 7 दिन से मैं क्या ही बताऊं, एक घूंट, एक बूंद तक नहीं मिली। घूंट भी बड़ी होती है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे कि वो कहीं कपड़ों पे गिर गई। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी वहीं आ जाते थे। अब परिचय दिया जा रहा है कि ये ठाकुर साहब अपने लड़के के आए हुए, लड़का लखनऊ में पढ़ता है, ये भी कभी कभी रहने आ जाते हैं, क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग हैं तो रहने खाने की सारी व्यवस्था खूब अच्छी है। उनको कहानी सुनने का चस्का था। राजाओं महाराजाओं को चस्कों की कमी नहीं होती है। एक पनवाड़ी तंबोली पान दे के जा रहा है, एक हवा झल रहा है, एक छत्र चवर संभाले हुए है, और मन लगाने के लिए इनको कहानी सुनाने वाले होते थे, चुटकुले सुनाने वाले होते थे, वाह वाह करने के लिए चाटुकार होते थे, चारण होते थे। इनको इंद्र से भी ज्यादा बलवान, भीम से भी ज्यादा बली, कर्ण से भी ज्यादा दानी, ये बताने वाले इनके चारों ओर बैठे होते थे। इसी क्रम में इन जमींदार साहब को भी कहानियां सुनने की आदत है। बहुत खोजा इन्होंने, तो खोजने पर यही शराबी मिला हुआ है। रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता है। इन्होंने आके ढूंढा, भाई कोई ढूंढो, लाओ पकड़ के, मुझे तो मन लगाने की। अब आजकल तो इंटरनेट से मन लग जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले कहानी होती थी, बच्चों को दादी नानी कहानी सुनाती थी और बड़ों को अकबर बीरबल के किस्से की किताबें मिल जाती थी और मनोहर कहानियां। ऐसे कई लोग होते थे जो कहानियां सुना के ही गुजारा चलाया करते थे। उनमें से किसी को ये जमींदार साहब ढूंढ रहे थे, वो मिले नहीं, और मिला ये शराबी। अब इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी तो ये रात को आ जाता था, कभी दोपहर में, कभी कभी सुबह सुबह भी आ जाता था।
अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ये अपनी लच्छेदार कहानियां सुनाता और ठाकुर साहब का मन लग जाता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? 7 दिन से नहीं पिया है, तो आज क्या पियोगे? झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पी जाऊंगा। मैं झूठ नहीं कहूंगा, आज आप जो भी कमाई देंगे, 1 रुपया 2 रुपया, मैं सब फुल टू। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं। किस लिए? आखिर 7 दिन मैंने चने चबाए हैं। चना चबेना यानी सूखा फाका है, कुछ मिल गया सूखा अनाज भुना हुआ, ऐसे ही आग में चने, मूढ़ी, चिड़वा, इन सबको चना चबेना कहते हैं। जो भी अनाज कच्चा हो उसको बिना तेल के भून लिया जाए आग पे, चना चबेना चबाया है। तो किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी? यह भी ... यानी आगे नहीं बोलने दिया, जवाब दे देगा। पर क्या कहा कि ये अजीब बात है, तुमने 7 दिन चना चबेने पे काटे हैं, तो 8वें दिन तुमको पैसे मिले तो गजब का भोजन करना चाहिए ना, ये पीने की सूझ रही है। यह भी मतलब आगे कह रहा था, यह भी एक आदत ही है। लेकिन वो कहता है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में दिन काट लिए जा सकते हैं। देखिए क्या ही फिलॉसफी है इसकी कि हुजूर, मस्ती का तो एक पल मिल जाए तो बहुत लंबा दुखपूर्ण जीवन भी हम काट लेंगे, उस खुमारी में, उस नशे में ही रहेंगे। आहा, क्या ही पल था वो, क्या मजा आया। किसी की बारात में लोगों को ऐसा अच्छा खाना मिलता है जो जीवन में नहीं मिलता। प्रेमचंद की कफन कहानी में बताया है वो। तो भूख लगने पर वो यही याद करते, क्या बारात थी वो, क्या जलेबियां थी, क्या रबड़ी थी। भूखे आदमी इस तरीके से याद करके टाइम पास कर लेते हैं। तो ये भी यही कह रहा है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, उसकी खुमारी में दिन कट सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर क्या क्या किया तुमने? पूछ रहे, चलो बताओ तो आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुओं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम मुँह छिपाए पड़े थे। बहुत ठंड का मौसम है कहानी के अनुसार अभी। तो बोला सुबह सुबह कुहासा पड़ रहा था, तो मेरे एकदम फटा पुराना धूल, दूसरी जो कंबल है उसमें मैं लिपटा हुआ था। ऐसा लगता था सूरज भी उस धूम्र में, उस धुएं में, कुहासे में लिपटा हुआ था। दोनों मुंह छिपाए पड़े थे, मैं अपने झोपड़ी में और सूरज आसमान में। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण क्या था मुंह छिपाने का? 7 दिन से एक बूंदी भी गले में न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। एक तो मैं पियक्कड़, 7 दिन से मुझे पीने को नहीं मिला, तो मैं अपना क्या ही मुंह दिखाऊं किसी को? भाई युद्ध में जाने वाला लड़े नहीं, अध्यापक पढ़ाए नहीं, खेल दिखाने वाला खेल ना दिखाए, करे क्या आदमी? जो काम उसको मिला है वो करे ही नहीं, तो बाहर क्या करे पब्लिक में जाके? फिर 12 बजे धूप निकली तो लाचारी थी। अब करेगा, पेट तो एक टाइम पे आके अपना पक करने लगता है। पेट को तो ईंधन चाहिए, पेट की आग को जठराग्नि कहते, जठर की आग, भूख की आग। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वो क्या कहने की बात है। देखिए ठंड में नहाना तो छोड़ ही दीजिए, हाथ मुंह धोने में भी जो दुख होता है, शराबी कह रहा है क्या बताऊं आपको वो दुख मुझे उठाना पड़ा। पास में पैसे बचे थे, कुछ पैसे मेरे पास में थे, चना चबाने में दांत भाग रहे थे। इतनी सर्दी में उसका चना खरीदूं, किट करके खाऊं, मेरे दांत जो हैं भाई हल्ला बोल रहे थे, मेरे से विद्रोह कर रहे थे, कटकटी लग रही थी, एकदम दांत कटकटा रहे। पराठे वालों के यहाँ पहुंचा, पराठे वाले क्या, उतने समय पुरानी कहानी है कि 5-10 पैसे में पराठा मिल जाता था, जैसे अभी 10 रुपये में कई बार जयपुर वगैरह में रेहड़ी पे मिल जाता है। पराठे वाले क्या पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता रहा। एक पराठे को वो धीरे धीरे इस तरह जानबूझ के चबा के खाता रहा कि उसके स्टोव की गर्मी इसको
मिलती रही। फिर गोमती के किनारे चला गया। उस शहर में गोमती नदी बहती थी। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया, शाम हो गई, बूंदें पड़ने लगी, बारिश का सा हो गया मौसम। तब कहीं भागा और आपके पास आ गया। उसके बाद में वहां से भागा और आपके पास आ गया। ये सेठ जी को उसने जवाब दिया कि आज पूरे दिन तुमने क्या किया? सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। अच्छा सुनो, एक पैरा छूट गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गरड़िए वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफउद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया, क्या वह सच है? इसने कुछ दिन पहले कहानी सुनाई थी। उसमें आसफउद्दौला ने किसी गरीब गरड़िए की लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे, मक्की के भुने हुए दाने के बदले और मोतियों से भर दिया था। एकदम भूखी बच्ची को जिसने मकई के दाने खाने की इच्छा मन में संजोई हो, उसको आप मोतियों को दे दीजिए, हथेलियाँ भर दीजिए, और उसने कभी मोती नहीं देखे हैं, तो उसके लिए वो क्या होंगे? वो मकई के दाने होंगे, भुट्टे के दाने ही होंगे। क्या वो कहानी सच थी? पूरी बात अभी नहीं बताई कि वो जो उस दिन तुमने सुनाई थी, आसफउद्दौला ने गरड़िए की बेटी को भुट्टे के दाने के बदले में मोती दे दिए, सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही। शराबी संवेदनशील है, उसका पता पहली बार में ही चल गया है। वो कह रहा कहानी सस्ती हुजूर, और ऐसी दिल लगी गरीब लोगों से कोई निर्दयी सेठ ही कर सकता है कि बच्ची भूखी है, उस समय उसको अनाज के दाने न देके मोती दे रहे हो आप। वो बच्ची उसको मोतियों को चबाने लगी और फिर नहीं चबे थू थू करने लगी और रोने लगी। कहता है कि बड़े निर्दयी होते हैं ऐसे लोग, तुरंत खाना खिलाना चाहिए था। और कहता है सुना है रामचंद्र जी ने भी हनुमान से पौराणिक गाथा लेके आ गया। हनुमान जी ने राम से ऐसी मजाक की थी, उनको भी उन्होंने मोतियों से लादा था, हनुमान चबाने लगे थे। व्हाटएवर वी कैन से। यहाँ पर ठाकुर साहब का आप रिप्लाई देखिए और रिएक्शन देखिए कहानी को याद करके और इसकी बात सुनकर। ठाकुर साहब ठठा कर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। ऐसे हंसे कि उनकी सांस ऊपर नीचे, सांस बटोरते हुए संभाल कर बोले इस तरह करके अपनी सांस वापस लाए धीरे धीरे और बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? बड़े लोगों की बड़ाई और किसको कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। कहता है कि और बड़प्पन किसको कहते हैं? कंगाल तो कंगाल रहेगा, इंसान तो मानते नहीं गरीब आदमी को। कहानी में भी ठाकुर साहब उस लड़की को गधी लड़की कह रहे, देखिए जो भूखी है, कि भला उसने कभी मोती देखे नहीं। बोलते ना हमारे यहाँ भी जग गड़ाते आगोनी, वैसे अपमानजनक भाषा में कह रहा, देखे थे नहीं मोती, चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सबसे में बड़ी टीस थी। सबसे बड़ी टीस थी लिखा नहीं होगा, गलत है, सब में बड़ी टीस थी। शाहजादों के दुखड़े, महल की अभागिनी बेगनों के निष्फल प्रेम, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती हैं। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी हर सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। इस व्यक्ति का जो काव्य संबंधी ज्ञान है और मानवीय करुणा का जो साधारण सा परिचय है वो हुआ नहीं था। ये कहता है तो तुमने महलों के रनिवासों में दास दासियों के प्रेम प्रसंग सुनाए, बेगमों के टुकड़े सुनाए, हरम की गाथाएं सुनाई, इन लोगों के आपस में जो रंजिशें चलती थी, चुगली चलती थी, जो एक दूसरे से दैहिक संबंध चलते थे, प्रेम व्यवहार चलता था, वो सब में जो टीस थी, वो पीड़ा थी, वो हर बार तुम दुखी दुखी कहानी सुनाते हो, लेकिन ये पहली कहानी थी जो एकदम से हंसाने वाली थी। बेकार के सारे टॉपिक इसको शानदार लग रहे हैं और जिस पर मनुष्य का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में एक
विद्वान ने कभी कहा था, आई हैव नॉट राइट टू ईट केक व्हेन माई नेबर इज हंग्री। शायद ये बोधा ने कहा था, अंग्रेजी में बोर्डिल लिखते हैं कि जब मेरा पड़ोसी भूखा है तो मुझे केक खाने का हक नहीं है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़की मोतियों को भुट्टे के सिक्के दाने समझ के खा गई थी, ऐसी मजेदार हंसने वाली कहानियां और सुनाना। मतलब निहायत ही फूहड़ इंसान था, निर्दयी इंसान था, भूख से इसका दूर दूर तक कोई परिचय नहीं था। और महलों की जो उल अटपटी बातें हैं उनमें निस्संदेह दुख होंगे, तकलीफें होंगी, रानियों के दुख दर्द भी थे। इतिहास गवाह है कि क्या क्या सड़ती सड़ान मारती चीज़ें हमने छुपा के रखी अपने रनिवासों में, रंग महलों में, वो सब था। लेकिन उससे अधिक मानवीय पीड़ा भूख में है, अत्याचार में है, शोषण में है। और वो इसको मस्खरापन लग रहा है, हंसी लग रही है। कहता है ऐसी और कहानी सुनाओ तो मैं तुमको अपने सामने बहुत बढ़िया शराब पिलाऊंगा। आज इतना ही। आगे कहानी किस मोड़ पर पहुंचेगी, ये क्या सुनाएगा, इसको बदले में क्या मिलेगा और क्या होगा, ये हम अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। आप लोग वीडियो देखिए, अर्थ ग्रहण कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के पास है, सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो मेरे पास निश्चित रूप से सॉल्यूशन होगा। कोशिश करेंगे, मिलकर निकालेंगे। आप लोग खुश रहिए, बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।